बेटा मिस्टेक एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति करता है। ये दिक्कत नहीं है कि मिस्टेक कर रहा है, आपको उन मिस्टेक से सीखना बहुत जरूरी है बेटा। देखो यार, मैंने आपको पहले भी कहा था बेटा कि नीट का पेपर 25 लाख बच्चे देते हैं, सिलेक्शन कितना होता है बेटा? सिर्फ 2% बच्चों का। क्यों? क्या वो पढ़ाई नहीं करते? सब पढ़ाई करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक जो होती है बेटा, वो टेस्ट नहीं देते हैं। मैंने आपको बार बार बोला है सर, अगर आप टेस्ट नहीं दोगे आप नीट का एग्जाम भूल जाइए बेटा। बेटा एक बार नहीं बेटा, हर साल बच्चा पढ़ाई करता है, लेकिन अगर आप टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, तो बेटा आप अपना सिलेक्शन भूल जाइए। यही है जो आपको नापता है, यही है जो आपको मेजर करता है कि आप कितने पानी में हो और कितने आप मतलब कहते हैं ना पानी के बाहर हो। कितना आपने पढ़ा है और कितना आपसे नहीं बन रहा है। क्योंकि बेटा पढ़ने से सवाल नहीं लगते, सवाल जितने लगाओगे उतना पहले तो कॉन्फिडेंट आएगा, फिर जब आप पेपर मोड में उन सवाल को लगाओगे तो प्रेशर के साथ खेलना आप सीखोगे बेटा। और जो प्रेशर के साथ खेलना सीख गया तो बेटा ये समझो कि वो जंग जीत गया। तो पहली मिस्टेक आपकी सबसे बड़ी है, अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो या मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो। और अगर मान लीजिए जो बच्चा भी टेस्ट दे रहा है तो उनको आज कुछ बातें याद रखनी होगी। मैं आज अब वो बता रहा हूं सबसे बड़ी मिस्टेक। तो बेटा वो कहते हैं ना यार कि वो कहते हैं ना कि सबसे बेकार लोग तो वही हैं जो अभी घर से बाहर निकले ही नहीं है ना, क्योंकि उनको पता ही नहीं है बाहर क्या होता है ना, गुमनाम की तरह घर में बैठे हैं। तो बस वही है, जब तक आप टेस्ट दोगे नहीं, टेस्ट का प्रेशर आपको समझ में नहीं आएगा, पेपर का लेवल आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहली कंडीशन है आपकी टेस्ट देना। ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक होगी अगर आप नीट एस्पायरेंट हैं और टेस्ट नहीं दे रहे हैं। तो अब जब आप टेस्ट देना चालू करोगे तो आपसे गलतियां होना स्वाभाविक सी बात है बेटा, हमसे होती हैं। आप तो फिर भी एक बार पढ़ रहे हैं, 2 बार पढ़ रहे हैं, 3 बार पढ़ रहे हैं, हम तो इतने सालों से पढ़ा रहे हैं। तो बेटा जब आप टेस्ट दोगे तो आपसे कई मिस्टेक्स होंगी। अब वो मिस्टेक एक बार होंगी, 2 बार होंगी। बेटा जीतता वो है जो उन मिस्टेक से सीख लेता है, जो उन मिस्टेक से कुछ सबक लेता है। तो आपको उन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। जो इन मिस्टेक्स को अवॉइड करेगा वो ऑटोमेटिकली अपने आप को उस परसेंटेज में लाएगा जो सिलेक्शन का परसेंटेज है। समझ रहे हो? अगर आप टेस्ट देने लगे आप ऑटोमेटिकली 50% बच्चों में आ जाओगे जो सिलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। फिर आप वो मिस्टेक्स को अवॉइड करने लगे तो आप 10%, 5%, 3% और फाइनली आप वो 2% में पहुंच जाओगे जो सिलेक्ट होंगे बेटा। यही कॉमन मिस्टेक्स आज मैं बताने वाला हूं जो बच्चों को एलिमिनेट करनी है। आप सर ये ऐसी कितनी मिस्टेक होती हैं? तो मैंने कहा बेटा ये होती हैं आपकी टोटल 5 मिस्टेक्स बेटा। 5 ऐसी मिस्टेक्स हैं जो बच्चा टेस्ट के दौरान करता है। किसके दौरान करता है बेटा? टेस्ट के दौरान। और मैं कहता हूं इस वीडियो को आखिरी तक देखना बेटा, ये आपके लाइफ में टेस्ट को लेके एक अलग ही पॉइंट रखने वाला है, ये याद रखिएगा। देखिए पहला, मिस मैनेजमेंट ऑफ टाइम। ये 2025 के पेपर में आपका हुआ, 2025 के पेपर में आपका हुआ कि नहीं हुआ बताओ पहले। हुआ ना? आपने क्या किया बेटा, आप लोगों ने बायोलॉजी के पेपर में 1.5 घंटा दे दिया। यही हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। आपने फिजिक्स के पेपर में 1.5 घंटा दे दिया, जिसने फिजिक्स से चालू किया, जिसके चलते आप केमिस्ट्री में शॉर्ट रह गए टाइम को लेके और केमिस्ट्री का पेपर छूट गया। जिसने फिजिक्स चालू किया उसका बायोलॉजी भी छूट गया, जिसने बायोलॉजी चालू किया उसका फिजिक्स केमिस्ट्री छूट गया। तो ये गलती हुई बेटा, मिस मैनेजमेंट। और ये पता है कब होता है? जब आप टफ क्वेश्चंस उठा लेते हैं। जब आप कौन से क्वेश्चंस उठा लेते हैं? टफ क्वेश्चन। क्योंकि टफ क्वेश्चंस में टाइम जाता है। तो बेटा ये आपको परखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन टाइम ले रहा है, रुक जा, तू रुक, तेरे को बाद में मारेंगे, पहले आसान वाले को घेर के आता हूं, क्योंकि वो जल्दी क्वेश्चन होंगे, ज्यादा क्वेश्चन होंगे कम से कम समय में। तो देखिए, स्पेंडिंग टू लॉन्ग ऑन टफ क्वेश्चंस। ठीक है, आपने हर सेक्शन को प्रॉपर टाइम नहीं दिया, नॉट एलोकेटिंग टाइम पर सेक्शन। ये 2 गलतियां आपने करी, इसीलिए इसका मिसमैनेजमेंट आपको देखने को मिला।
तो इसके लिए एक ही तरीका है कि अगर कोई क्वेश्चन टफ लग रहा है उस क्वेश्चन को होल्ड करो। तू रुक, अब भी बताता हूं, पहले आसान करके आता हूं। ये करना है आपको, हर एक सेट को टाइम दो। अगर बायोलॉजी है, आप लोग मानते हो ये 45 मिनट में होता है तो उतने में ही होना चाहिए। केमिस्ट्री है, अगर 1 घंटे में होता है तो होना चाहिए, ठीक है। फिजिक्स है, 1 घंटे में होता है तो होना चाहिए, उससे ज्यादा टाइम नहीं। 5-10 मिनट चलता है, कहीं आप लीड ले लो, कहीं आप नीचे जाओ। अब आपने 1.5 घंटा ले लिया, डबल टाइम ले लिया सर, खेल यहीं खत्म हो गया। तो पहला याद रखो, मिस मैनेजमेंट ऑफ टाइम, ये आप याद रखिए सर। उन क्वेश्चन को परखिए जो टफ क्वेश्चन है, जो आपसे अभी नहीं बन रहे हैं, जिनको अपन बाद में बनाने की सोच रहे हैं बेटा, ठीक है। आगे देखो, मिसिंग आउट ऑन इजी मार्क्स। अब आपने क्या करा, टफ क्वेश्चन को पे आपने ज्यादा समय लगा दिया और इजी क्वेश्चन छूट गए। जैसे लेट सपोज एक कोई फिजिक्स का क्वेश्चन है, लेट्स फिजिक्स का एक क्वेश्चन है, उसने आपके 20 मिनट बर्बाद कर दिए सर। कितने मिनट बर्बाद कर दिया? 20 मिनट, ठीक है। और वहीं आपने बायोलॉजी के सेक्शन को हाथ नहीं लगाया। बायोलॉजी अगर आप चले जाते तो बायोलॉजी के अंदर 20 मिनट में आप गिरी सी गिरी हालत में 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते सर। अब आप समझिए इस बात का मतलब, आपने एक क्वेश्चन में 20 मिनट लगाया और यही 20 मिनट में 20 क्वेश्चन लगाए। तो ये वो इजी क्वेश्चन है जो आपको पिक करने पड़ेंगे। ये वो इजी क्वेश्चन है जो आपको क्या करने पड़ेंगे? पिक करने पड़ेंगे। आप इजी मार्क्स को ना छोड़ें। अगर आप इजी मार्क्स को छोड़ रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी। और ये जो इजी मार्क्स होते हैं, ठीक है, जंपिंग स्ट्रेट टू द टफ प्रॉब्लम्स, ये नहीं करना है। इजी मार्क्स जब आपको मिलेंगे, जब आपका क्वेश्चन बनेगा, कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ेगा, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, यस बन रहा है, यस बन रहा है, यस बन रहा है। तो अगर टफ भी आ गया तो अबे तू भी बनेगा, चल बन गया। और अगर पहला क्वेश्चन ही नहीं बना, आपका मोरल डाउन, खेल खत्म। समझ रहे हैं आप क्या है? तो ये चीज को समझिए। तो डायरेक्ट आपको भाई जंप नहीं करना है टफ क्वेश्चन पे, इजी वाले को पहले मारो, पहले आसान वाले की गर्दन उड़ाओ, क्योंकि कम से कम समय में ज्यादा क्वेश्चन, ज्यादा मार्क्स, ज्यादा कॉन्फिडेंस, ज्यादा बढ़िया मोटिवेशन कि सब बना लूंगा मैं, ये होगा बेटा। तो ये सेकंड पॉइंट। अब आते हैं रैंडम गैसिंग। अब आप लोग यार वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर नहीं देखे, वो जीत भाई जीत जाता, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, ऐसे भाई वो नहीं करना है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप गैस मत करिए, अरे होता है भाई, पेपर में पूरा नहीं आता, कहीं हमें गैसिंग भी करना होता है, लेकिन यहां पर प्रॉपर एलिमिनेशन यूज करो बेटा, प्रॉपर एलिमिनेट करो ऑप्शंस को, एटलीस्ट 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट करो भाई। डोंट गेस अनलेस यू कैन एलिमिनेट 1 और 2 ऑप्शन, ये मत करो। अच्छा सी वाला अच्छा लग रहा है, सी वाला बढ़िया दिख रहा है, इसको ले लेते, अबे ऐसा नहीं करना है भाई। प्रॉपर वो तो ना कैलकुलेटिव गैस करना है आपको। पहले एलिमिनेट करो, अच्छा इसका तो इससे कोई संबंध नहीं, हटाओ इसका, इससे संबंध नहीं, हटाओ। अब ये 2 ऑप्शन है, ज्यादा एप्रोप्रिएट कौन सा लगता है उस पे जाओ, इसको कहते हैं। क्योंकि बेटा यह नेगेटिव मार्किंग है, अगर आपने रैंडम गैस किया तो आपकी हो जाएगी बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्किंग, और अगर ये नेगेटिव मार्किंग हुई तो बेटा आपका स्कोर जाएगा नीचे, जिसके वजह से आपकी रैंक जाएगी नीचे, और जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन जाएगा नीचे। तो ये नहीं करना है, समझिए, समझ के चलिए। कभी भी रैंडम गैसिंग नहीं करनी है। क्या करेंगे? एलिमिनेट करो, मोस्ट एप्रोप्रिएट जो लग रहा है उसको क्लिक करो, या अगर डाउट में है तो फिर मत करो बेटा, उसको लीव करो, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग, स्कोर डाउन, रैंक डाउन और सिलेक्शन भी डाउन, ठीक है। 4th, स्किपिंग रिवीजन। सर पेपर के टाइम पे कौन सा रिवीजन? अरे ये रिवीजन कम रिव्यू ज्यादा है, ये रिवीजन कम रिव्यू ज्यादा है। जब आप पूरा पेपर कर लेते हो ना बेटा, मैं आपको आश्वासन देता हूं, आप पूरा पेपर करके जब चेक करोगे ना, आपको समझ में आएगा एक आध क्वेश्चन कुछ ऊपर नीचे हो गया है। होता है बेटा, क्योंकि हमारा उस टाइम पे देखो क्या है, फट से कूद के फिजिक्स, फट से कूद के बायोलॉजी, फट से कूद के केमिस्ट्री, ऐसा हमारा दिमाग चलता रहता है। तो उसमें कोई ना कोई 1-2 क्वेश्चन हमसे गलत हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है पूरे पेपर को रिव्यू करने के लिए आपके पास आखिरी में 15 मिनट होने चाहिए, क्योंकि मान लो इस 15 मिनट के रिव्यू करने में आपने 2 क्वेश्चन को भी सही से सही कर दिया गलत की जगह, तो भाई आपके 10 नंबर बढ़ गए।
10 कैसे? ये 2 क्वेश्चन गलत होने वाले थे तो -2 हो जाता, लेकिन अब सही हो रहे हैं तो कितना हो रहा है? +10 हो रहा है। तो भैया अगर आखिरी के 15 मिनट आपको 10 नंबर दे रहा है तो क्या बुरा है? तो आखिरी में पेपर को चेक जरूर करें, क्योंकि अगर आपने चेक नहीं करा तो आपके हो जाएंगे एरर, और एरर का सिंपल सा मतलब है स्कोर डाउन, और स्कोर डाउन मतलब रैंक डाउन, और रैंक डाउन मतलब सिलेक्शन डाउन। मैं तो बस ये कहता हूं भाई, तो ये चीज को बिल्कुल याद रखते हुए चलना, ये 3 पॉइंट तो आपको वहां पर रिव्यू जरूर करना है। उसके बाद आपको अपनी OMR को फिल करना है, इसके बाद आप अपनी OMR को फिल करिए। अब इसके हिसाब से आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा बेटा, नहीं तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी। तो याद रखना, कभी भी रिव्यू को या फिर रिवीजन को स्किप नहीं करना। 10 मिनट आप पूरे पेपर को देखिए कि मैंने जो जो ऑप्शन लगाए वो सही है कि नहीं है। अगर कोई गलत है तो उसको करेक्ट करिए, उसके बाद आप अपनी OMR को फिल करिए। चलिए लास्ट, स्टक ऑन सिंगल क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो टफ क्वेश्चन होते हैं, आप फंस गए। अब उसको ईगो पे मत लो भाई अगर आपने ईगो पे ले लिया, हमसे बन कैसे नहीं रहा, हमने घर पे तो बनाया था, भाई ईगो ले डूबेगा। दिमाग पे अगर आप ले लिया, क्या बेटा आपने नहीं देखा माइथोलॉजी में, मुझे मारने वाला तो पैदा नहीं हुआ, अबे अभी निपटेगा थोड़ी देर में। सज्जन आदमी रहो, ठीक है? कभी कभार होता है हमसे टफ क्वेश्चन नहीं बनते, होता है, जरूरी है, ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा आप टफ क्वेश्चन बना लोगे, हमेशा आप सारी चीजें कर लोगे, ऐसा नहीं होता बेटा। कभी ना कभी ऐसा होगा कि आप भी फंसोगे किसी ना क्वेश्चन के अंदर, कोई ना कोई क्वेश्चन तो ऐसा होगा जो आपसे फंसेगा और जो आपसे नहीं बनने वाला है। हमने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, तो ईगो पे नहीं लेना है। कोई भी क्वेश्चन में अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो उसको क्या करेंगे? लीव। उसको क्या करेंगे बेटा? लीव। और फिर आप आगे बढ़ जाइए कि आपका ये ज्यादा टाइम नहीं खाए। बेटा बस ये 5 चीजों का अगर आपने ध्यान रख लिया, मैं आपको कहता हूं आपके टेस्ट में बढ़िया नंबर आएंगे, आपका सिलेक्शन रेट बढ़ जाएगा बेटा, आपके स्कोर बढ़ जाएगा, आपकी रैंक बढ़ जाएगी। ये चीज है, और इन सब का आप तब कुछ करेंगे जब आप सबसे पहले बेटा टेस्ट देंगे। टेस्ट देना बहुत जरूरी है, इसीलिए अड्डा 24/7 लेके आया है NBTS बेटा, NCERT बेस्ट टेस्ट सीरीज। बेटा क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूं, ऐसे कभी कभार अपन घर पे टेस्ट देते ना, अच्छी बात है, लेकिन घर पे टेस्ट देने के अलावा प्रॉपर मैनर में टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है। सेम पेपर टाइप, है ना, बिल्कुल 3 घंटे का समय, OMR फिल करेंगे, तो उससे आपको पता चलता है, आप ऐसा समझते हैं कि जैसे हम पेपर में बैठ रहे हैं वैसे ही आप यहां पे बैठ रहे हो। तो इसीलिए बेटा इस तरीके के टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये देखिए सर, ये देखिए सर, ये देखिए NBTS 2026 क्या है सर, इसमें आप हमें ये बताएं। मैंने कहा बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। देखिए आप, सबसे पहली बात तो इसमें 38 टेस्ट रहेंगे, जिसमें 20 ऑफलाइन टेस्ट होंगे जो आपके घर पे जाएंगे, बिल्कुल सेम पैटर्न में जैसे आपके होते हैं कहां पर बेटा, आपके नीट का एग्जाम होता है, ठीक है, बिल्कुल वही ब्लैक एंड व्हाइट पेपर। OMR भी जाएंगी 25 OMR की, अगर 5 आपकी खराब भी हो गई तो आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 20 हटा दो तो 18 ऑनलाइन टेस्ट होंगे, जिसमें से 13 PYQ टेस्ट होंगे और 5 रैंक बूस्टर टेस्ट होंगे, ये वाले। उसके साथ आपको उसके अंदर मिलेगी टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन की बुकलेट, PYQ, साथ ही साथ एक कैलेंडर मिलेगा कि कौन सा टेस्ट कौन से दिन देना है, क्या सिलेबस रहेगा बेटा, इंप्रूवमेंट बुक भी मिलेगी, सब कुछ। और बेटा इसका प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 1999। लेकिन ये 1999 पता है, ये 1999 आपको कैसे मिलेगा? उसके लिए बेटा आपको कुछ नहीं करना, मेरा कोड यूज करना है बेटा। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना बेटा, मेरा कोड यूज करना है, और वो है हेमंत कोड। क्या यूज करना है बेटा? हेमंत कोड यूज करना है। अगर आप हेमंत कोड यूज करते हो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, आपको ये 1999 में भी मिल जाएगा। और सबसे पहले आपके घर ये डब्बा, ये वो डब्बा है जो नीट तक आपको पहुंचा सकता है सर, NBTS, ये बॉक्स आपके पास पहुंच जाएगा बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो याद रखिए इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हो, और उनसे सारी डिटेल्स लेने के बाद ये आप बता सकते हैं, उनसे उसी से बोल दीजिए, वो कोड भी आपको लगवा देंगे। हेमंत कोड लगाना बेटा बिल्कुल ना भूलें, अगर आप कोड लगाना भूलते हैं तो बेटा फास्टेस्ट नहीं आएगा और इस प्राइस में आपको नहीं मिलने वाला है। और बेटा ये बहुत जरूरी है नीट के लिए, इसलिए अभी एनरोल करें, ठीक है बेटा। चलो इसमें मैंने बताई दी आपके ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट, ये रहे आपके 20 और ये 13 ये रहे, तो 5 +
13-18 हो गए। और ये देखिए 2 फुल लेंथ है क्लास 11 के, 2 फुल लेंथ है क्लास 12 के, 8 आपके 11th और 12th के हैं, और यहां पर 4 पार्ट टेस्ट 11 के, 4 पार्ट टेस्ट 12 के, तो ये टोटल 20 हो रहे हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। और साथ ही साथ बेटा अगर किसी ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया हो हमारा बैच, तो बेटा प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, बहुत शानदार चल रहा है। अगर आपका कोई फ्रेंड पढ़ रहा हो तो आप उससे एक बार डिस्कस करिए बेटा। ये हमारा 1 प्रो महापैक सब कुछ है, सारे अपकमिंग बैचेस है, मॉड्यूल्स हैं, आपको पूरी बुक्स मिलेंगी, लेवल अप की बुक्स मिलेंगी, मेंटरशिप, काउंसलिंग, सब कुछ मिल रहा है बेटा 13,333 में, 44% ऑफ है। ये 1 महापैक, इसमें आपको बुक्स नहीं मिलने वाली, सिर्फ लेवल अप की बुक्स मिलने वाली है बेटा, मेंटरशिप नहीं है और काउंसलिंग नहीं है, लेकिन सारे अपकमिंग बैच आपको इसके अंदर मिलेंगे 5,999 में। ये हमारा कामयाबी 2.0 बेटा टीम विद्या का, जिसमें आपको 4,444 में पूरी टीम विद्या पढ़ाने वाली है। इसमें आपको विक्ट्री 2.0 फ्री मिलेगा और लेवल अप की 2 बुक्स मिलने वाली है बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, फिर आते हैं बेटा यहां पर, ये देखिए NBTS 1999 में, और मेरा खुद का पर्सनल ओनली केमिस्ट्री बैच, जिसमें आपको 2 लेवल अप की बुक मिलेगी, एक 11th की और एक 12th की, और मेरा पूरा कोर्स मिलेगा बेटा कामयाबी वाला आपको यहां पे, ये है 1999 में। बस कंडीशन है, ये प्राइस आपको तब मिलेंगे जब आप कोड यूज करेंगे हेमंत। और कोई भी दिक्कत हो आप इस नंबर पे कॉल करिए, सारी डिटेल्स ले लीजिए, फिर उनसे बोलिए हेमंत सर का कोड लगाना है, लगा के आप इसको बाय कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। सब में कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, जैसे यहां पर मॉड्यूल्स हैं, यहां पर लेवल अप है, यहां पर आपको NBTS का बॉक्स आएगा, और यहां पर आपको लेवल अप की बुक, तो ये सब फास्टेस्ट हो जाएगी आपके लिए, जल्दी पहुंच जाएगी अगर आप कोड लगाते हैं हेमंत, और आपको इस प्राइस में मिलेगा ये 44% ऑफ वाले पे। ठीक है, तो फटाफट एनरोल करो बेटा, और ये जो सारी मिस्टेक्स बताइए इनको ध्यान रखो, और अपने स्कोर को बढ़ाओ, रैंक को बढ़ाओ, सिलेक्शन परसेंटेज को बढ़ाओ। ठीक है बेटा, ओके, बेस्ट ऑफ लक।